वेलकम एवरीबॉडी टू द चैनल लर्न फॉर एग्जाम। माय नेम इज अभिषेक कपूर और आज हम करेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन। और इस वीडियो के अंदर मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा आपके जीके के। आप चाहे गिनती कर लेना, 100 से 1 प्लस ही निकलेंगे, 101 क्वेश्चन होंगे, बट इसके अंदर 100 क्वेश्चन आपके कवर होंगे सारे मिक्स। इसके अंदर हम हिस्ट्री की बात करेंगे, ज्योग्राफी की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, आपके बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, आपके वैदिक सिविलाइजेशन हो गया, मतलब हिस्ट्री के ऑलमोस्ट हर टॉपिक इसके अंदर कवर होगा। और ये 100 क्वेश्चंस की सीरीज अब रेगुलरली आपके पास आती रहेगी। बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर जो मैराथन आप कर रहे हो थोड़ी लंबी करो, इसको थोड़े और क्वेश्चन ऐड करो। तो थोड़े और क्यों, मैंने सीधा 100 क्वेश्चन ले आया हूँ क्योंकि अब दिन भी कम बचे हैं। 100 क्वेश्चन आप रोज करोगे तो प्रैक्टिस आपकी खुद देखो कहाँ तक पहुंच जाएगी। स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट करने से पहले ये नंबर सबको पता ही है ऑलरेडी, जिसको नहीं पता सेव कर लो। अब सी मैट तो अब आने ही वाला है, बहुत सारे डाउट्स होंगे बच्चों के पास, वो कौन कवर करेगा? ये नंबर कवर करेगा। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी जिसके पास काफी साल का एक्सपीरियंस है, प्लस वेरीफाइड डेटा होता है आपकी हेल्प करने के लिए। बाकी सब आपको पता ही है, रोज अगर मेरी वीडियोस देख रहे हो तो क्या ना, ये नंबर कैसे यूजफुल है सबको पता है, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, हु रोट द बुक नित्य शास्त्र? ये किसने लिखी है, किन्होंने कहा था इसे लिखने के लिए, इसके अंदर क्या क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। अब जो जिन्होंने लिखी है उनका नाम क्या है? भारत मुनि, सबको पता है, ठीक। जिनको नहीं पता नोट कर लो, भारत मुनि ने लिखी थी। इनको किन्होंने, इन्हें ब्रह्मा ने कहा था कि आप इसे लिखें, ठीक है। और ये जो भारत मुनि जी ने लिखी थी, इन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स हमारे जो वेदास हैं, राइट, जो 4 वेदास हैं उनमें से निकाले। 4 वर्ड्स जो हैं अलग अलग एक एक करके, और चारों में से निकाले वर्ड्स निकाले, या समझो इमोशंस या फीलिंग्स या डांस के फॉर्म्स निकाले। और उन्होंने फिर पिरोने के बाद ये अपना एक फिफ्थ वेद बना रहे थे, जिसे नत्य वेद कहा जाता है, ठीक है। वो भी हम पूरी बात करेंगे आगे, जब आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो किन्होंने लिखा था नत्य शास्त्र? हमारे भारत मुनि जी ने लिखा था, ब्रह्मा जी ने इन्हें कहा था, ठीक है। ये आपको पता लग गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये वही वर्ड जो मैं आपकी बात कर रहा हूं अभी, जो मैंने वर्ड्स की बात की थी, उसी पे क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है? रस डिनोट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द वेदास? तो जो रस वर्ड है ये कौन से इमोशन को डिनोट कर रहा है, जो कि हमारे वेदास से ही लिया गया है। तो रस अगर मैं देखूं तो ये हमें फीलिंग्स डिनोट करता है। फीलिंग्स जो हमें ली गई हैं मैं आपको बता देता हूं अच्छे से। फीलिंग्स जो है हमारी ली हुई है अथर्ववेद से। ध्यान रखना ये वर्ड ये आता है कि अथर्ववेद से क्या लिया गया है, तो वो आपसे रस पूछेगा और रस का मीनिंग होता है फीलिंग, ठीक है। वर्ड्स जो है, वर्ड्स कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे पहला जो वेद है, जो सबसे ओल्डेस्ट वेद जिसे कहा जाता है, जिसके अंदर हाइम्स हैं 1028, आपके उपनिषद हैं 108, जो मैंने पूरा वैदिक सिलेशन पढ़ाया हुआ है। आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, वीडियो डेडिकेटेड बना रखी है। वर्ड्स जो हैं वो कहाँ से लिए हुए हैं? हमारे ओल्डेस्ट वेद से लिए हुए हैं, ऋग्वेदा, जहां से गायत्री मंत्र हमारा उच्चारण हुआ है, ठीक है। गीत कहां से लिया हुआ है? गीत भी हमारा एक वेद से लिया हुआ है। कौन सा वेद है? अथर्व हो गया, ऋग हो गया, बचे कौन? साम और यजुर। तो कहां से लिया हुआ है? तो ये हमारा यजुर्वेद से लिया हुआ है, ठीक है। अब ये थे जो उनसे वर्ड्स और फीलिंग्स ली गई हैं हमारे ये बनाने के लिए, नृत्य शास्त्र बनाने के लिए। लेकिन इसमें जो मेन पूछा जाता है वो आपका रस है, जिसे फीलिंग ही बोला जाता है अथर्ववेद का, तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ अ डांस एज पर द नृत्य शास्त्र बाय भारत मुनि? मतलब इसके अंदर जो है, इनमें से 4 जो आपके पास वर्ड्स दिए हुए हैं या आपके एस्पेक्ट्स हैं, ये फेमिनिन, इसके अंदर कौन सा वर्ड है जो डिनोट करता है एज अ फॉर्म ऑफ डांस बाय दी भारत मुनि? एक आता है फेमिनिन एस्पेक्ट, एक आएगा मेल, ठीक है। दोनों बताऊंगा मैं, पहले तो फेमिनिन बताऊं, मेल आएगा इस क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं। फेमिनिन जो है कौन सा होगा? लस्य, पथ्य, अभिनय, साम। हमारा जो पहला वर्ड लिखा है ना लस्य, ये होगा हमारा फेमिनिन एस्पेक्ट। मेल जो एस्पेक्ट है आपने बहुत सुना होगा और ये आप याद भी रख पाओगे, जो मेल एस्पेक्ट है वो है तांडवा। तांडवा ऐसा डांस है जिसके अंदर इमोशन और रिदम, इसके अंदर इमोशन को ज्यादा शो नहीं किया जाता और जो डांस होता है रिदमिकली होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट है हमारा क्लासिकल डांस, वही अभी बताया, विच ऑफ द फॉलोइंग मूव्स ऑफ क्लासिकल डांस इज एक्सिक्यूटेड रिदमिकली एंड विदाउट इमोशंस। अब इसमें तांडव आपको दिख रहा है, बट तांडव इज अ पार्ट ऑफ नृत्य। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी लिखा है नृत्य, ये इसका पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी हम टिक लगाएंगे बिकॉज तांडव इज अ पार्ट ऑफ नृत्य। तो ये नृत्य है जिनके अंदर इमोशंस, इज अ क्लासिकल डांस जिसमें इमोशंस हम ज्यादा वो नहीं करते और रिदमिकली एग्जीक्यूट होता है जब डांस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आता है तांडवा इज अ फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट, अभी जो मैंने बात करी आपसे, राइट, कौन सा है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नौ रस और इमोशन एक्सप्रेस थ्रू द डांस। इनमें से जो चार दिए हैं, अब इनमें से बताना है कौन सा इंक्लूड नहीं है जो कि नौ रस और इमोशन को डिनोट करते हैं। तो ये है, मैं बता दूं इसके अंदर चारों हैं, रुद्र भी है, करुण्या भी है, हास्य भी है, आपका अद्भुता भी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा हु रिवाइव दी भरतनाट्यम। अब रिवाइव जो लिखा है ये हम इंटरनेशनल रिवाइव करके लाए थे भरतनाट्यम, 2 लोग थे, बट अभी इसी ऑप्शन में सिर्फ एक का नाम है, दूसरा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप मुझे बताओ हु रिवाइव दी भरतनाट्यम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके डांस और उसके में से अगर मैं क्लासिकल डांस में से अगर मैं क्वेश्चन निकालूं तो रिवाइव द भरतनाट्यम, तो क्या होगा, ये होंगी हमारी पहले रुक्मणी देवी जी, और दूसरे जो थे वो थे ई कृष्णा अय्यर। ठीक है, ई कृष्णा अय्यर एंड रुक्मणी देवी जी, ये आप याद रख लेना, हु रिवाइव द भरतनाट्यम, इंपॉर्टेंट है सवाल। नेक्स्ट पे आते हैं, जो म्हारी है इज अ डांस स्टाइल ऑफ विच ऑफ द डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। डांस स्टाइल्स आपको याद होने ही चाहिए कि कौन से स्टेट का कौन सा फेमस डांस है, क्योंकि वो वहीं फेमस होता है, तो आपसे पूछ सकता है। जैसे म्हारी पूछ लिया उसने, तो ये कहाँ का है, ये कथक है, कथक, सत्रिय, उड़ीसी, मणिपुरी, कौन सा डांस स्टाइल है और कौन से डांस फॉर्म का, तो ये ऑप्शन नंबर सी आएगा, ओडिसी। ठीक है, म्हारी जो है डांस स्टाइल है ओडिसी डांस फॉर्म का। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था। नेक्स्ट पे आते हैं, ड्यूरिंग विच पीरियड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र वाज डेवलप्ड। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र वाज डेवलप्ड, कौन से पीरियड में ये हुआ था, क्या लेटर है, अर्ली है, गुप्ता है, संगम है, बताइए। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र कहाँ पे डेवलप हुआ था, ये लेटर वैदिक पीरियड के बाद ही डेवलप हुए थे, जिसके आगे फिर हम जैसे गोत्र कहते हैं ना कि सेम गोत्र में शादी नहीं होती, वो आगे फैमिली ही चलती आ रही है, तो ये लेटर वैदिक पीरियड में ही एस्टेब्लिश हुआ था। आगे की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क रेफर टू द चंद्रगुप्त मौर्य एज कुलहीना। अब कौन सा लिटरेरी वर्क है इसमें चंद्रगुप्त जी को कहा गया था एज अ कुलहीना। ठीक है, ये एक एक्ट है जो कि लिखवाया गया था किसके द्वारा, वो भी हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 में से कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका आंसर, मुद्रा रक्षा। और ये जो एक्ट है किसके द्वारा लिखाया गया था, विश्वदत्ता के द्वारा, विश्वदत्ता के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो ऐसे एक्ट्स आ गए ना, तो ये लिटरेरी वर्क हो गया, एक्ट हो गए, तो ये किसके द्वारा रचित किए गए ये जानना इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सीमेट में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे की बात करें, अंडर द दिल्ली सल्तनत हु वाज नोन एज द कॉरेस्पॉन्डेंस मिनिस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों में से तो एक ऑप्शन है ही, बाकी हम चारों भी देखेंगे कि चारों को ये कौन कौन से मिनिस्टर हैं, कैसे कहा जाता था। तो कॉरेस्पॉन्डेंस मिनिस्टर कौन है, आप मुझे ऑप्शन में बताइए, हो सकता है बहुत बच्चों को पता हो, जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। तो कॉरेस्पॉन्डेंस मिनिस्टर होगा ऑप्शन नंबर सी, दीवाने इंशा, जिसे कॉरेस्पॉन्डेंस मिनिस्टर कहा जाता था। मैं बाकी चारों के बता रहा हूँ कौन सा मिनिस्टर है, तो वो भी आप याद रख लेना। ठीक है, दीवाने अर्श बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉमन है, बार बार आता है, हो सकता है इस बार भी आ जाए। दीवाने अर्श आएगा आपका डिफेंस मिनिस्टर। क्या आएगा, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, आपका दीवाने रिसालत फॉरेन मिनिस्टर, जिसे IAS भी कह देते हैं आजकल, तो IFS सॉरी, तो फॉरेन मिनिस्टर। ओके, आपका सदर उस इंशा, ये कौन होगा,
इंशा देखो 2 बार है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऊपर दीवान है और नीचे सदर है। दीवान आपका कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, सदर आपका इस्लामिक मिनिस्टर हो गया। इस्लामिक मिनिस्टर, ये थे आपके चारों के चारों जो जानने इंपॉर्टेंट थे, नोट डाउन कर लेना, हो सकता है कर भी रखे हो, बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट पे आते हैं, द कॉज ऑफ टाइड्स, बहुत कॉमन सवाल, बहुत इजी। तो टाइड्स क्यों होती हैं? सन की वजह से होती हैं, मून की वजह से होती हैं, अर्थ की वजह से होती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। बट अब ऑप्शन दे रखा है तो हम इसके अंदर ए और बी लगाएंगे, बिकॉज ऑफ द सन एंड मून। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, विच करंट इज अ कोल्ड ओशन करंट। इसके अंदर मैं बताऊं 3 तो वार्म करंट्स हैं ऑलरेडी, एक कोल्ड करंट है। एक मिनट, एक कोल्ड करंट है, तो बताओ कोल्ड कौन सी है? क्या गल्फ स्ट्रीम होगी, या फ्लोरिडा करंट होगा, या लेब्राडोर ओशन करंट होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है, लेब्राडोर ओशन करंट, ये हमारा कोल्ड ओशन करंट्स होते हैं, और 3 जो बाकी के बचे हुए हैं दैट आर वार्म करंट्स। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज एक्ट एज अ गाइड फ्रेंड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये नोट डाउन कर लेना, वो क्या कह रहा है दोबारा पढ़ो। बॉडी एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है, हमें सब दिख रहा है, चारों ही है। एज अ गाइड पहला वर्ड, दूसरा वर्ड फ्रेंड एंड फिलोसफर, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। तीनों अगर पेपर में दिख जाएं तो उसका ऑप्शन आंसर वही होगा। तो तीनों उसी हिसाब से याद रखना, गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमिटी। पॉलिटी में तो कवर मैंने कराए रखा जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसका आंसर तो मुझे दो ही दो कि कौन होगा गाइड, फ्रेंड या फिलोसफर ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। वो होगा हमारा कैग, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल क्या है? मैंने आपको कहा ना आर्टिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल तो ये समझो आएंगे ही आएंगे, ये भी आ सकता है कैग का आर्टिकल, कैग का आ सकता है, आपका प्रेसिडेंट का तो आ सकता है, वीपी का आता है, गवर्नर का आ जाएगा। ठीक है, तो कैग का जो आर्टिकल हो ध्यान रखना 148 है। 149 में ड्यूटीज वगैरह बताई गई हैं कैग की। 2 आर्टिकल याद है, दोनों आर्टिकल याद रख लेना, 148 और 149, ये थे आपके कैग का। वो ही कैग जो है गाइड भी है, फ्रेंड भी है, फिलोसफर भी है। नेक्स्ट पे आओ, द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रैफिक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। ये ट्रैफिक वो नहीं है जो आप देखते हो सड़कों पे, ठीक है, ये बात, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एब्रीविएशंस आपको करने हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं पास्ट ईयर्स में तो एब्रीविएशंस आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, उसकी फुल फॉर्म बतानी होती है। तो ट्रैफिक का पहले ये बताओ कहाँ पे लोकेटेड है हेडक्वार्टर? तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, कैम्ब्रिज। अब ये किस लिए होता है? ट्रैफिक की फुल फॉर्म क्या है आपकी? ये आएगा आपकी ट्रेड रिकॉर्ड्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। ये ट्रेड करता है कि जो फ्लोरा या फौना, कोई एनिमल या कोई एक्सोटिक हो गया, नॉर्मल भी हो गया, रेयर हो गया, एंडेंजर हो गए, वो उनका जो ट्रेड हो रहा है इलीगल या कोई ट्रैफिकिंग ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये सब रिकॉर्ड करता है कौन? ट्रैफिक। तो ध्यान रखना ट्रैफिक की जो फुल फॉर्म है वो ये है कैम्ब्रिज के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट, इंपॉर्टेंट है, एक और एक्ट आ जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्ट वाज पास इन विच ईयर? कौन से ईयर में ये पास हुआ था? ये हमारा पास हुआ था 1937 में, याद रखना। ऐसे इंपॉर्टेंट एक्ट देखो, एग्रीकल्चर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई भी एक्ट आया है आपको पता होने चाहिए, और कौन से ईयर में आया है वो भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 1937 में आया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कमीशन। कौन सुपरवाइज करता है हाउसिंग फाइनेंस कमीशन को? और ये कब आया था, कौन से ईयर में आया था, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। पहले मुझे बताओ कि कौन सुपरवाइज करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा है नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये कब आया था? 1987 में, 1980s के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, तो 1987 में ये आया था। और नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो फंक्शनिंग
सुपरवाइज करता है किसकी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, अ फ्रेंच, ये बहुत हो सकता है काफी बच्चों को पता ही ना हो या सुन के थोड़े शौक से भी हो। अ फ्रेंच आर्किटेक्ट है हमारे ली कॉर्ब्यूजर। इन्होंने क्या एक सिटी डिजाइन की थी, हमारे इंडिया की पहली डिजाइन सिटी कह लो, ठीक है, सेल्फ डिजाइन सिटी कह लो, वो इन्होंने डिजाइन की थी और कौन सी थी, वो थी हमारी ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है वो इन्होंने डिजाइन कर रखी है पूरा आर्किटेक्चर की, भाई कहाँ से क्या निकलेगा। तो ये वेल डिजाइन पहली सिटी थी इंडिया की जिसे कहा जाता है, ठीक है, चंडीगढ़। तो किन्होंने डिजाइन की थी, याद रखना आर्किटेक्ट का नाम। ओके, नेक्स्ट पे आओ। अलेक्जेंडर ने कब इंडिया को इन्वेट किया था, ठीक है, वो तो आपको आई गेस बहुत बच्चों को पता ही होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, 326। बट कौन सी रिवर को पार करके समझो इंडिया आए थे, वो रिवर का नाम पता होना चाहिए, कौन सी रिवर थी और उसके बाद कहां पे गए थे। तो रिवर जो थी वो थी इंडस, ठीक है, कहां पे गए थे, तकसीला। मूव फॉरवर्ड टू तकसीला, ये पता होना चाहिए। ईयर पता हो गया, रिवर देख लिया, कहाँ गए थे, आए थे तो कहीं तो गए होंगे, पिकनिक तो नहीं बनाने गए होंगे। 326 आपका हो गया लास्ट फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। मालवा प्लेट्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। मालवा जो प्लेट्यू है, इनमें से 3 का तो पार्ट है, एक का पार्ट नहीं है। ऑप्शन में ना ये चेक करा करो कि वो नॉट तो नहीं लिख रहा है, बिकॉज नॉट आते ही ना ऑप्शन बदल जाता है। बच्चे नॉट पढ़ते नहीं है, नॉट नहीं पढ़ते उसके बाद ऑप्शन लगा देते कि मालवा प्लेट्यू कौन से स्टेट का पार्ट है, वो टिक लगा देंगे बस। और वो टिक लगा देंगे तो नॉट नहीं पढ़ेंगे, तो ऑप्शन भी गलत हो गया, आंसर भी गलत हो गया, मार्क्स भी चले गए, उसका कोई फायदा नहीं है। तो अब इसमें बताना है किसका पार्ट नहीं है, कौन से स्टेट का पार्ट नहीं है, बताइए। तो मालवा प्लेट्यू इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, जो कि ऑप्शन नंबर है छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेड क्रॉप। अब इसके अंदर ना तीनों होते हैं, राबी, खारिफ और जेड। लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है कौन सी है, बच्चों को पता भी होगा बट मैं बता देता हूँ, ऐसे याद रख लो, जेड के आर, जेड के आर। जेड जो होगा वो मार्च से लेके कब तक होगा, जून। ये कहां से होगा, जून के से लेके अक्टूबर। राबी कहां से होगा, अक्टूबर से लेके मार्च। ठीक है, अब ये समझो जैसे हमारा महीना शुरू होता है, शुरू में क्या होता है, बहुत गर्मी होती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो इसको क्या चाहिए, गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। इसको थोड़ा सा ठीक है, हॉट, ह्यूमिड। इसको चाहिए लेस वाटर प्लस कूल टेम्परेचर। अब गर्मी बहुत ज्यादा है तो क्या हम वाटरमेलन खाएंगे, हम मेलन्स खाएंगे, मस्क मेलन हो गया, हम कुकुम्बर खाएंगे, राइट। इसमें आती हैं ये वाली चीजें। फिर थोड़ा सा देखो, जून तक पहुंचे, जून में क्या आता है हमारा, जून में अब इस जैद से तो चलो हमें पता लग गया ना, जैद से हमें पता लग गया ऑप्शन नंबर डी तो इसका नहीं है। ये तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आगे बात करते हैं। अब खारिफ में क्या आएगा, खारिफ में कौन कौन सी आएंगी और राबी में कौन सी आएंगी। खारिफ में कौन सा आएगा और राबी में कौन सी आएंगी। हमारे पास वीट है, जवार जिसे बोलते हैं, राइट। तो जो आपका बार्ली हो गया, कॉर्न हो गया, वो आपका आता है इसमें। ठीक है, वीट और राइस, वीट हो गया, राइस हो गया, वो किस में आएगा बताओ। तो किस में आएगा, वीट हो गया, राइस हो गया, तो वीट भी जो होगा ना वो आपका राबी में आएगा। खारिफ में आपका राइस हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, ये सब आता है। पता लगे, जेड के आर से याद रखो, मार्च जून, जून अक्टूबर, अक्टूबर से मार्च दोबारा। गर्मी बहुत ज्यादा, थोड़ी सी गर्मी और फिर एकदम ठंडा। बहुत ज्यादा गर्मी होती है, हम जितना पानी वाले ज्यादा क्वांटिटी इसके अंदर वाटर की होती है,
जैसे कि वाटरमेलन, मेलन्स, कुकुम्बर ये खाते हैं। उसके बाद हम राइस, शुगर केन, गन्ने वगैरह खाते हैं ना। ठंड में हम गन्ने नहीं खाते, हम खाते हैं बाजरा खा लेते हैं, व्हीट खा लेते हैं, ये सब हम कॉर्न खा लेते हैं, भुट्टा जिसे भुट्टा कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ठीक है प्रेसिडेंट, अच्छा फॉर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन, अच्छा एक मेंबर को अगर डिस्क्वालीफाई करना है पार्लियामेंट के तो प्रेसिडेंट किससे ओपिनियन लेगा, किससे ओपिनियन लेगा? वो लेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ही ओपिनियन लेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ प्रेसिडेंट का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 324, याद रखना। अभी दिल्ली में इलेक्शन वगैरह है तो ये भी हो सकता है आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। 324 आप इसका आर्टिकल मानोगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो कौन है? मिनिस्टर्स वगैरह। 2 मिनिस्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। 2 मिनिस्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। वो आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 99.9% है आने के चांसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखें तो हाउ इज द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड? एक गवर्नर जो होता है स्टेट का वो कैसे अपॉइंट किया जाता है? आर्टिकल क्या होता है गवर्नर का वो भी पता होना चाहिए। आर्टिकल 153 कैसे अपॉइंट होता है? आपका अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? हाईएस्ट, अब केमिस्ट्री के सवाल है। हाईएस्ट डेंसिटी कौन सा एलिमेंट है इसकी हाईएस्ट डेंसिटी है? हाईएस्ट किसकी है और लोएस्ट किसकी है, दोनों बताओ। जब हाईएस्ट पूछ रहा है तो लोएस्ट भी पता होनी चाहिए, राइट? तो हाईएस्ट किसकी है आपकी? ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मियम। और लोएस्ट किसकी है आपकी? हाइड्रोजन, जो हमारा पहला एलिमेंट होता है। जो हमारा पहला एलिमेंट होता है। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली नॉट यूज्ड इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी? अब इसमें से कौन सा चेंज है जिससे एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं होती? दो तो फ्यूजन और फिजन तो ऐसे हैं जिससे बहुत सारी लार्ज अमाउंट ऑफ द एनर्जी होती है, ये तो आंसर नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन से भी होती है, कोई बड़ी बात नहीं। फिजिकल चेंज से नहीं होती, फिजिकल चेंज से कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टेब्लिश्ड अ विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इन इंडिया? किसने एस्टेब्लिश किया है विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट इन इंडिया? फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट हमारा जो है वो है आपका जैसलमेर है, जबलपुर है। चेन्नई नहीं है, गांधीनगर नहीं है। जैसलमेर होगा या जबलपुर होगा, बताओ। ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, जैसलमेर, राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाय। अब हम इकोलॉजी की बात करेंगे, थोड़ा जैसे मैंने कहा ना मिक्स चल रहे हैं, अब इकोलॉजी पे आ गए हम कि जो टर्म है इकोलॉजी वो किसने दी थी, बताओ। सो द टर्म इकोलॉजी इज फर्स्ट गिवन बाय, अब देखो इसमें ऑप्शन है बट इसमें दो चीजें हैं। क्या? पहले आपको देखना है कि कॉइन किसने करा, मतलब कॉइन मतलब किसने इजाद करा, और किसने ऑथेंटिक यूज करा है। आई एम सो सॉरी। ठीक है, ऑथेंटिक यूज किसने करा, कॉइन किसने करा है, ऑथेंटिक यूज किसने करा है। अब कॉइन जो था हमारा अर्नेस्ट हैकल थे, उन्होंने कॉइन करा था, बट पहला ऑथेंटिक यूज जो किया है वो हमारा राइटर ने किया है। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया किसने कॉइन किया, किसने वो किया, बट ईयर भी पता होना चाहिए। जैसे कि कॉइन हुआ है आपका 1865 से 1869 के बीच में। ठीक है, 1865 टू 1869, कहीं पे 1866 लिखा है, 1869 लिखा है, ये इसकी रेंज रहती है कॉइन और उसकी। ऑथेंटिक यूज जो किया गया है वो आपका राइटर ने किया है, वो कब किया है? 1885 में। ठीक है, तो फर्स्ट गिवन बाय लिखा हुआ है, तो फर्स्ट गिवन बाय मतलब ऑथेंटिक यूज जो सबके सामने आया वो किया है राइटर ने, इसलिए हम अर्नेस्ट हैकल के अंदर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कॉइन की अगर बात करें तो अर्नेस्ट हैकल आता है, तो आपको अर्नेस्ट हैकल लगाना है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इकोसिस्टम किसके द्वारा दिया गया है वर्ड, और कौन से ईयर में दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका आता है टेंसली। ठीक है, टेंसली के द्वारा इकोसिस्टम का टर्म दिया है, कौन सा ईयर है आपका? ये आपका है 1935।
ईयर भी याद रखना है, ईयर वो पूछ लेता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। टेंसली के द्वारा इकोसिस्टम का टर्म पहली बार दिया गया। अब आता है हु आर द टू व्हाट आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम। इसमें से बताओ कौन से दो कंपोनेंट है, कौन से दो कंपोनेंट होंगे? ये आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, अबायोटिक एंड बायोटिक। ओके, अबायोटिक एंड बायोटिक। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन। अब इसमें बताओ कौन सी फूड चेन आपको दिख रही है। एक ऑप्शन दो बार दिया, कोई इशू नहीं, छोड़ दो। ग्रास, फिश, गोट या ग्रास, व्हीट या मैंगो। जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है एक फूड चेन को, वो रहता है ग्रास, व्हीट एंड गोट्स। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका सी आएगा। सी कर लो, ए कर लो, एक ही बात है। Which of the following constitutes a food chain? That is grass, wheat and mango. Next पे आओ। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द अब इकोसिस्टम में ऐसी कौन सी मेन सोर्स है जिसके अंदर हर इकोसिस्टम का, चाहे बायोटिक हो, आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, कौन सी मेन सोर्स होगी एनर्जी की? एनर्जी की बात कर रहा है वो। खाना तो होता है बट मेन सोर्स उससे भी इंपॉर्टेंट, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, विच इज सनलाइट। तो सनलाइट इज द मेन सोर्स। हमारे लिए भी सनलाइट इंपॉर्टेंट है, जीव जंतुओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके पौधों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे सॉइल इरोजन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम और घास फूस और सब काटना शुरू कर दें, या पेड़ पौधे काट दें, या पॉपुलेशन बढ़ा दें? पॉपुलेशन बढ़ाने से कुछ इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव। तो हम अगर एफॉरेस्टेशन करें और पेड़ पौधे लगाएं तो सॉइल इरोजन रुक सकता है। नेक्स्ट पे आओ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द सह्याद्री रेंज का दूसरा नाम क्या है? लेसर हिमालय, शिवालिक, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा वेस्टर्न घाट्स को ही सह्याद्री रेंज कहा जाता है। ये आपको इनके दूसरे नाम पता होने चाहिए, ठीक है? और इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है वो भी उसके बारे में हम बात करेंगे इन्हीं वीडियोस में। नेक्स्ट पे इको मार्क जो दिया जाता है किसी भी इंडियन प्रोडक्ट पे, वो क्यों दिया जाता है? उसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट क्या रिच इन प्रोटीन है, या इको फ्रेंडली है, या इको इकोनॉमिकल वायबल है, प्योर और अनएडल्ट्रेटेड है। इको मार्क से समझ आ रहा है, इको का हम देख सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली नहीं, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। दैट व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग इट एज एन इको मार्क, ठीक है? तो एनवायरमेंट फ्रेंडली। नेक्स्ट पे व्हिच इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब इसमें बताओ ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? क्या जू है? जू क्या एग्रीकल्चर लैंड है, क्या विनिकल्चर है, क्या एक्वेरियम है? तो एक्वेरियम हम कह सकते हैं, जू नहीं, एक्वेरियम कह सकते हैं, क्योंकि एक्वेरियम तो अपने घर में ही बना लेते हैं ना, तो हम एक्वेरियम कह सकते हैं, जू नहीं। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा होगा? हमारा ऑप्शन नंबर है, दैट इज एक्वेरियम। वेयर इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में, ठीक है? और कौन सी लेक पे है और नाम एक तो पता होना चाहिए। जब वो फ्लोटिंग कह रहा है तो ऑब्वियसली कहीं तो तैर रहा होगा, तो लेक का नाम और आपका नेम ऑफ द पार्क। तो लेक होगी हमारी लोकताक, मणिपुर में, और नाम होगा लमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है? मणिपुर के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट होता है। देखो अब जो फ्लोट कर रहा है तो देखो कहीं तो तैर रहा होगा, है ना? कहीं तो तैर रहा होगा, बाल्टी में तो नहीं तैर रहा होगा। तो लेक हो गया आपका लोकताक और नेम हो गया आपका लमजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट पे आओ, वन महोत्सव हम क्यों बनाते हैं? वन महोत्सव हम क्यों बनाए? वन के लिए हम महोत्सव बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर? हम क्रॉप को इंक्रीज कर रहे हैं, प्लांट ट्री कर रहे हैं, हम कटिंग ट्री कर रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट कर रहे हैं। प्रोटेक्शन देखो हम करते ही करते हैं। महोत्सव हम बनाते हैं जब हम बहुत खुशियां बटोरते हैं, स्वीट्स देते हैं, जैसे स्वीट देते हैं तो वैसे वन महोत्सव में हम बहुत सारे प्लांट करते हैं, ट्रीज। तो वन महोत्सव हम एसोसिएटेड विद दी प्लांटिंग ट्रीज। ओके, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट होगा किसने ईसीजी बनाया है? आपका ईसीजी आपने बहुत सुना होगा। ईसीजी का तो देखो पहले ये एब्रीविएशन है, एब्रीविएशन का आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। मैंने आपको बहुत बार हर वीडियो में कह रहा हूँ कि ईसीजी आपको एब्रीविएशन पता होना। ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ये बनाया किसने है, कौन है वो बंदा,
ईयर भी देख लेंगे, चलो कौन से ईयर में बनाया है, बट इम्पॉर्टेंट है कि पहले कौन है वो शख्स। अब ईसीजी किसने बनाया वो चेकआउट करो। तो क्या ईयर था, किसने इन्वेंट किया था? इन्वेंट हुआ था हमारे ईयर कौन सा था पहले बताओ? ईयर जो है वो है 1895। ठीक है, किसने किया है? क्या एडवर्ड जेनर है, क्या विलियम है, क्या एंटोनियो है, क्या कार्ल है? कार्ल नहीं है, एंटोनियो नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विलियम इन 1895। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने वो अमंग द फॉलोइंग डिवाइस दी टेक्निक आईवीएफ? आईवीएफ से याद रखना कौन होंगे? रॉबर्ट एडवर्ड होंगे, एडवर्ड जेनर होंगे, मार्टिन कूपर। आंसर होगा रॉबर्ट एडवर्ड। नेक्स्ट पे हु डिस्कवर द फर्स्ट एंटीबायोटिक? किसने की थी? लुई पाश्चर, डब्ल्यू फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। क्या ये फर्स्ट एंटीबायोटिक सबको पता है जिसने पेंसिलिन बनाई है? किसने बनाई है पेंसिलिन? फ्लेमिंग, राइट, फ्लेमिंग, एडवर्ड फ्लेमिंग। ओके, इसे नाम रखना, डब्ल्यू फ्लेमिंग नहीं, ए फ्लेमिंग है। नेक्स्ट पे हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो? ठीक है, डीएनए इन किसने सिंथेसाइज किया था डीएनए को? कौन है बताओ, कौन है? आर्थर कॉनबर्ग, रॉबर्ट कॉनबर्ग, रॉजर या जोसेफ? ऑप्शन नंबर सी, वो है आर्थर। नेक्स्ट पे हुआ अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? कौन से करेक्टली मैच इसके अंदर नहीं है? जैसे कि एडवर्ड जेनर की बात करें तो वैक्सीनेशन ऑफ द स्मॉल पॉक्स, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो पेंसिलिन बनाई है, जैसे हमने भी पहले बात करी, ए फ्लेमिंग के नाम से। वैक्सीनेशन ऑफ द पोलियो अगर हम देखें तो जोसेफ ई सेल्फ, ठीक है। जोसेफ लिस्टर जो थे, इनको स्टरलाइजेशन का फादर कहा जाता है, जैसे स्टर है ना, तो इससे नाम हुए फादर ऑफ स्टरलाइजेशन। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जो करेक्टली मैच नहीं है, ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी का। ओके, नेक्स्ट पे आओ। हरगोबिंद जो है उनको एक नोबेल प्राइज मिला है, कौन से ईयर में मिला है, प्लस कौन सी फील्ड में मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज का ध्यान रखना। जैसे इस बार 2024 के मैंने आपको नोबेल प्राइजेस की लिस्ट कराई थी अवार्ड्स के अंदर। अगर आपने अवार्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं 3 महीने के कवर कराए थे, बट वो बताना। हरगोबिंद खुराना जो थे उनको मेडिकल साइंस में मिला था, कौन से ईयर में मिला था? ये मिला था 1968 में। कौन से मिला था? 1968 में। नेक्स्ट पे आओ। एल्बर्ट सेबिन इज नोन फॉर डेवलपिंग? एल्बर्ट सेबिन ने क्या बनाया था? पोलियो वैक्सीन बनाई थी, पेंसिलिन बनाई थी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल बॉक्स वैक्सीन बनाई थी। इन्होंने बनाई थी पोलियो की वैक्सीन। ओके, नेक्स्ट पे आओ। हु डिस्कवर द ब्लड ग्रुप? बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड ग्रुप, जैसे हम देखते हैं सब ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, ये सब ये डिस्कवर किसने किया था कि ब्लड ग्रुप भी कुछ होता है? उनका नाम था, ऐसे याद रख लो, के एल के नाम से। के एल थे जिन्होंने ब्लड ग्रुप बनाया था, तो के एल है। तो इस जो एल का नाम है, एल एल की फुल फॉर्म है आपकी लेंस्टेनर, और के की फुल फॉर्म है कार्ल। ठीक है, कार्ल लेंस्टेनर। ओके, अगर हम और की बात करें, हार्मोन इंसुलिन किसने बनाया था? हार्मोन इंसुलिन, तो हार्मोन इंसुलिन बनाने वाले से ध्यान रखना, एफसी थे, एफसी बेंटिंग। कौन थे? एफसी बेंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। स्टेथोस्कोप किसने बनाया था? बहुत कॉमनली यूज होता है। अब स्टेथोस्कोप किसने बनाया था? क्या वो जेनर थे, सेबिन थे, पास्चर थे, लेनेक थे? तो आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी, लेनेक ने बनाया था स्टेथोस्कोप। ओके, नेक्स्ट पे आओ। अल्ट्रासाउंड, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड, अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल। अल्ट्रासाउंड का डायग्नोस्टिक शुरुआत किसने करी? कौन है? रॉबर्ट कॉच है, लेन डोनाल्ड है, और कहाँ पर हुआ सबसे पहले जो अल्ट्रासाउंड लिया गया या स्टार्टअप हुआ? एक जगह का नाम भी बताऊंगा मैं आपको, ईयर भी, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपका आएगा लेन डोनाल्ड। तो आंसर है लेन डोनाल्ड, आंसर है ये 1956 में ग्लासगो में। 1956 में ग्लासगो में पहली बार अल्ट्रासाउंड की स्टार्ट हुई, वहाँ सेटअप हुआ, और लेन डोनाल्ड जो थे वो रचयिता आदमी थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। हु आइसोलेटेड द वायरस कॉजिंग मोज़ेक इन टैबैको इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स? कौन था जिसने वायरस जो कॉजिंग मोज़ेक था उसको क्रिस्टलाइज करा फ्रॉम द टबैको, और वो भी क्रिस्टल के फॉर्म में? क्रिस्टल फॉर्म ध्यान रखना, क्रिस्टल के फॉर्म में। कौन थे? लुई पाश्चर, रॉबर्ट कॉच, डॉक्टर स्टैनली। कौन? ये थे हमारे डॉक्टर स्टैनली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हु वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम? किसने एक्सप्लेन किया है सर्कुलेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है?
क्या मेंडल हैं, विलियम हार्वी हैं, रोनाल्ड रॉस हैं, कौन है बताइए। तो कौन थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, वो थे हमारे विलियम हार्वी। ठीक है, नेक्स्ट पे और ट्रांसप्लांटेशन जो हार्ट का हुआ था वो किसने सबसे पहले किया था, किसके द्वारा हुआ था, वो थे हमारे डॉक्टर क्रिश्चियन। कौन थे, डॉक्टर क्रिश्चियन। नेक्स्ट पे और द फर्स्ट काफ क्लोन इज क्रिएटेड बाय, काफ तो आप सब जानते हो बच्चा। और पहला क्लोन जो है वो किसने बनाया था, स्टैनली ने बनाया था, लेन विलमेट ने बनाया था। तो जिसका आंसर है कौन होगा, ये थे लेन विलमेट के द्वारा। फर्स्ट काफ क्लोन इज क्रिएटेड बाय लेन विलमेट। नेक्स्ट वी हैव कि ईएमजी किसने कौन सी ईयर में इन्वेंट हुई थी, ईएमजी कौन से ईयर में इन्वेंट हुई थी। इस ईयर में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ध्यान रखना। शुरुआत कह लो, नींव रखी गई क्विट इंडिया मूवमेंट की। कौन से ईयर में था, ये था 1942। मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर भी मेरे पास बच्चों की क्वेरी है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो बनाओ, तो मॉडर्न हिस्ट्री की आपके पास वीडियोस आएंगी, डोंट वरी। और पूरी एक ही वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगी। नेक्स्ट पे करते हैं हु यूज्ड द प्रोटीन वर्ड फर्स्ट। प्रोटीन वर्ड जो इस्तेमाल हुआ था वो किसने इस्तेमाल किया था पहली बार, वर्ड प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ऑप्शन आएगा मल्डर। कौन, मल्डर। When विटामिन के was first discovered, विटामिन के कौन सी ईयर में डिस्कवर हुआ था, ये हुआ था 1929। 1929। नेक्स्ट पे आते हैं, एडवर्ड जेनर इज रिलेटेड टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। एडवर्ड जेनर किस डिसीज से रिलेटेड है, ये कौन सी डिसीज उन्होंने खोजी, या क्या कौन सी ऐसी डिसीज है जिससे एडवर्ड जेनर रिलेटेड है। रेबीज है, पैरालिसिस है, स्मॉल पॉक्स है, टाइफस फीवर है। ये है हमारा स्मॉल पॉक्स, जैसे बचपन में बच्चों को होता भी है। तो एडवर्ड जेनर जो है वो इस स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट आ जाओ, आई गेस ये दोबारा रिपीट हो गया, छोड़ दो। हाँ, एक्वा रीजिया इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द गिवन एसिड्स। एक्वा रीजिया की बात हो रही है। अब थोड़ी केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द गिवन एसिड, एसिड्स की पूरी आपको चैन नहीं पता होनी चाहिए। केमिकल फॉर्मूला हार्ड वाले जो होते हैं ना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। नाइट्रिक एसिड का हो गया, सिट्रिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, तो ये तो थोड़े नॉर्मल से हैं। जो बहुत हार्ड केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स टाइप आते हैं उनके ना केमिकल फॉर्मूले वो पूछता नहीं है। जो नॉर्मल वाले होंगे वो हम ऑलरेडी इन वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। पहले बताओ, एक्वा रीजिया जो प्रिपेयर किया जाता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ विच गिवन, इनमें से कौन सा एसिड कॉम्बिनेशन जिससे एक्वा रीजिया प्रिपेयर होता है, बताओ। सो एक्वा रीजिया हमने अगर देखा तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कॉम्बिनेशन से आपका ये बनता है, ठीक है। किससे बनता है, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ना फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। नाइट्रिक एसिड को क्या कहता है, HNO3 बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोला जाता है, HCl बोला जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इनकी छोटी छोटी चीजें हैं, वो देखते रहेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं आने की। पीएच वैल्यू क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है कि नेचर क्या है सॉल्यूशन का, मतलब न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है। तो ये सब चीज़ें क्या बताता है, ये पीएच वैल्यू बताता है। जैसे 7 होती है पीएच वैल्यू, राइट, तो वो न्यूट्रल होती है। तो 7 को क्या कहा जाता है, न्यूट्रल। इससे कम होगी तो एसिडिक होगा, इससे ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब उसने कहा है जो 7 शो करता है पीएच वैल्यू, इसकी मैंने अभी बात करी थी, वो क्या बताता है कि वो न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग पीएच शो द एसिडिक। एसिड्स कौन से शो करेगा, वो 7 से कम करेगा। 7 से कम कौन सा है, 6 है। तो 6 क्या करेगा, एसिड शो करेगा। विच व्हेन अ गिवन सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इट इंडिकेट, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, ब्लू मतलब थोड़ा एल्कलाइन और बेसिक हो गया, एल्कलाइन एंड बेसिक, एल्कलाइन, तो क्या होगा, ब्लू हो जाएगा तो एल्कलाइन में बेसिक हो जाएगा। अगर वो ब्लू रेड, अगर उल्टा हो जाए तो फिर वो एसिडिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा फिलहाल, क्योंकि रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अ मैक्सिमम अमाउंट इन एसिडिक। जब एसिड रेन होती है तो क्या अमाउंट, सबसे ज्यादा अमाउंट इसके अंदर होता है, HCl होता है, सल्फ्रिक होता है, नाइट्रिक होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है। तो आंसर होगा सल्फ्रिक एसिड होता है। सल्फ्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है,
H2SO4 इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्या है H2SO4 H2SO4। नेक्स्ट पे आओ, an aqueous solution of copper sulfate solution shows an acidic character, what does it mean? जब एक सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और वो एसिडिक करेक्टर दिखाने लग जाए तो उसका मतलब क्या होगा? क्या वो डायलिसिस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है, फोटोलाइसिस हुआ है, हाइड्रोलाइसिस हुआ है? तो कौन सी प्रोसेस हुई है अगर वो एसिडिक करेक्टर शो करे? तो ध्यान रखना, जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एसिडिक करेक्टर शो करे तो वो हाइड्रोलाइसिस हुआ है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जब एक कंपाउंड रिएक्ट करवाया जाता है वाटर से, जिसे हम कहते हैं H2O, दैट मीन्स कि वो हाइड्रोलाइसिस है। ये जो प्रोसेस होता है ना, या रिएक्शन होता है, ये हाइड्रोलाइसिस होता है। जब किसी भी कंपाउंड को वाटर से रिएक्ट करवाया जाता है उसे हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। बस इतना जानना इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट पे आओ, सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड क्या होता है? ये बहुत बच्चे बहुत खाते हैं, सफ़ेद कलर का चीज़ होती है। क्या होती है सफ़ेद कलर की चीज़ जो आजकल घर में सब्जियों में भी डाल दिया जाता है? क्या होता है? क्या होता है सोडियम क्लोराइड? अब ध्यान रखो, सोडियम का जो भी आ जाए, सपोज अगर पूछा भी जाए तो इसका ना ये केमिकल सिंबल्स होते हैं। सोडियम को लिखते हैं Na, ठीक है। क्लोराइड को क्या लिखते हैं? Cl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड हो गया हमारा NaCl। NaCl वो होता है, NaCl जो हम घर में नमक खाते हैं ना सफेद रंग का, उसको NaCl बोलते हैं। वो सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट होता है। और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट होता है जो कि हमारे ओशंस में पाया जाता है, क्योंकि ओशंस का पानी खारा कहते हैं ना, खारा क्यों होता है? वो सॉल्ट की वजह से होता है। और सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। Na मैंने बता दिया क्या होता है, सोडियम, Cl होता है क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड बोल दो, NaCl बोल दो, सॉल्ट बोल दो, एक ही बात होती है। तो प्रोडक्ट किसका है? ये है स्ट्रॉन्ग एसिड का और स्ट्रॉन्ग बेस का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ध्यान रखना। NaCl मैंने क्यों लिया? क्योंकि कॉमन है, सॉल्ट हर कोई खाता है डेली यूज के लिए, तो आपसे इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरली प्रेजेंट इन द ओशन? देखो, ओशन की बात हुई ना, ओशन खारा होता है पानी उसका, तो उसमें क्या मेजरली पाया जाएगा? अभी हमने सोडियम क्लोराइड की बात करी, तो वो सोडियम क्लोराइड ही पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट पे आओ, केमिकल नेम बताना है बेकिंग सोडा का। मैंने वही कहा है, बेकिंग सोडा का एक तो देखो केमिकल नेम हम जानेंगे प्लस फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जानेंगे, ठीक है। तो क्या होगा बेकिंग सोडा का? जो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये आप ना एक पेपर पे लिखते हैं ना, इनके मैं आपको वो भी बता रहा हूँ केमिकल फॉर्मूले। सोडियम हमें क्या पता है? सोडियम हमें पता है Na होता है, बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3, क्या होता है? NaHCO3। तो फॉर्मूला भी पता लग गया, केमिकल नेम भी पता लग गया। नेक्स्ट पे आओ, इसके अंदर कह रहा है जो एसिड नीचे दिए हुए हैं इसमें ऑक्सीजन किस में नहीं है? ऑक्सीजन कैसे मिले? से हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हमने बात करी, HCl होता है। नाइट्रिक एसिड की बात करी, क्या होती है? HNO3 होता है। सल्फ्रिक एसिड की बात करी, H2SO4 होता है। तो O हमें पता है, O क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, ये तो पता ही है। O को ऑक्सीजन बोला जाता है, O हमारा केमिकल सिंबल कह लो, ठीक है। O, अब O इसमें भी है, इसमें भी, और इसमें नहीं है, तो आंसर क्या होगा? HCl, आपका HCl। नेक्स्ट पे आओ, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोडा वाटर? सोडा वाटर जो हम पीते हैं, सोडा क्या नेचर होता है? एसिडिक होता है, अल्कलाइन होता है? तो ये एसिडिक होता है, एल्कलाइन नहीं होता, एसिडिक होता है। नेक्स्ट पे आओ, व्हाट इज नीला थोटा दैट रेफर्स टू? नीला थोटा जो है उसको हम केमिकली नेम पे क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? नीला थोटा लिख लेना, बहुत 99% बच्चों ने सुना नहीं होगा। नीला थोटा जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, क्या होता है? ये होता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हमें पता है, देखो सल्फर हो गया, सल्फेट हो गया, जब भी है इसमें मोस्टली क्या होता है? SO4 आता है लास्ट में। कॉपर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? Cu। पोटेशियम का क्या होता है? K।
ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का क्या हुआ, ये हो गया CuSO4, क्या हो गया CuSO4। सिंबल्स आपको पता है ना, आप कर लोगे, कोई इशू नहीं है, आप रोज ऐसे देखते रहोगे ना, ये सीरीज तो आपके हो जाएगी। CuSO4 लिख लो। नेक्स्ट आता है कॉमन नेम क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम देखो, फिर अब इसका हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। सोडियम सबको पता है, भी हमने करा है Na। हाइड्रोक्साइड क्या है, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जहां पे हाइड्रोक्साइड आ जाए वो 0H होता है, क्या होता है 0H। तो क्या बनेगा NaOH, 0H नहीं OH, सॉरी NaOH, इसका केमिकल फॉर्मूला। कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है आपका कॉस्टिक सोडा। क्या है, कॉस्टिक सोडा। नीला थोटा का भी हमने करा था, नीला थोटा का क्या था हमारा, कॉपर सल्फेट। वैसे ही कॉस्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, लिख लो, ये है NaOH। नेक्स्ट पे आओ, एंट एसिड्स क्या होते हैं। एंट एसिड ध्यान रखना बेसेस होते हैं। ये किससे बनते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे और होते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो एंट एसिड उससे बनते हैं, बट एसिड का जो नेचर होता है वो बेसिस होते हैं सारे। ठीक है, बेसिस होते हैं। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ एप्सॉम सॉल्ट। ये आपने सुना होगा, एप्सॉम सॉल्ट। अगर जैसे ये एक मेडिकल रेमेडी भी कहा जाता है कि अगर बाई चांस आपको नींद नहीं आ रही है, आप इसे थोड़ा खाओ। अगर नींद जैसे प्रॉपर नहीं ले पाता कोई बंदा, उससे क्या होता है, एप्सॉम सॉल्ट जब लेते हैं मेडिकली, थोड़ा जो भी अंदर ओनली दी डॉक्टर रिकमेंडेशन, बट एप्सॉम सॉल्ट क्या होता है, मोस्टली उन्हें दिया जाता है जिनको अच्छी नींद नहीं आ पाती, जो रात को अच्छे से नहीं सो पाते, इसकी नींद प्रॉपरली नहीं है ड्यू टू दी एनी मेडिकल इश्यूज। तो उसमें क्या होता है, ये एप्सॉम सॉल्ट लिया जाता है। और वो अब वो क्या कहते हैं, केमिकल नेम क्या है, क्या पोटेशियम क्लोराइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सोडियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा होता है। सल्फेट हमें पता है SO4, मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। मैग्नीशियम का क्या फॉर्मूला होता है Mg। पोटेशियम का K होता है, राइट। तो मैग्नीशियम सल्फेट, आंसर क्या मैग्नीशियम सल्फेट है, मुझे जल्दी बताओ। ठीक है, तो केमिकल नेम हमें पता लग गया क्या था, वो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या, केमिकल फॉर्मूला क्या है, हमें पता होना चाहिए, राइट। तो ब्लीचिंग पाउडर बहुत बार सुना है, कॉमनली आएगा, और यही है जो ऐसे ऐसे आने चाहिए आपके सीमेट में, इससे हार्ड नहीं आएंगे। तो ये नया है, ब्लीचिंग पाउडर में आता है आपका कैल्शियम। ठीक है, तो ये तो कट गया, एमोनियम क्लोराइड। फिर हाइड्रोक्साइड नहीं आता, ठीक है, हाइड्रोक्साइड नहीं आता। ऑप्शन क्या आएगा आपका, आएगा ऑक्सी क्लोराइड। क्या आएगा, ऑक्सी क्लोराइड। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, कैल्शियम को क्या बोलते हैं, Ca। क्या बोलते हैं, Ca। ऑक्सी क्लोराइड में बता देता हूं, क्या आएगा, CaO। क्लोराइड हमें पता है ना, अभी क्लोरीन या क्लोराइड हमने पहले किया था, हाइड्रो HCl जब हमने किया था, HCl का वो क्या था फुल फॉर्म, हाइड्रोक्लोरिक, राइट, हाइड्रोक्लोरिक। तो सी क्लोरिक आपको समझ रहा है, यहाँ पे क्लोराइड है, क्लोरिक एक ही है, तो इसका क्या आएगा, यहाँ तो Cl आना ही आना है, राइट। ठीक है, और 2 ऑक्सी का, जहां ऑक्सी आ गया ना, तो ऑक्सी में हमने यहाँ O लगा दिया। क्लोराइड है तो Cl आना है। ठीक है, लेकिन ये 2 कहां से आया, ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर 2 कंपाउंड्स आते हैं, बट उसे छोड़ दो। अब आपको CaOCl2। कम से कम अगर ऑप्शन आ गया कि आप मुझे बताओ कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का क्या होता है, तो आप आराम से कह सकते हो, जो आपको पता होगी, कैल्शियम को Ca कहते हैं, ऑक्सी का एक O आना ही आना है, क्लोराइड का हमें पता है, क्लोराइड हो या क्लोरीन हो, ठीक है, तो वो Cl होता है। क्या होता है, Cl होता है, वो आपने यहाँ लगा ही दिया। ठीक है, बाकी आपको साफ साफ दिख ही जाएगा कि 2 उसमें ऑलरेडी होगा। ठीक है, ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट पे आओ, यूज टू डेवलप द फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें से ऐसा कौन सा है एलिमेंट है जो कि फोटोग्राफिक प्लेट्स में यूज होता है, क्या ब्रोमीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सोडियम थायोसल्फेट है, या सिल्वर आयोडाइड है। सिल्वर का ध्यान रखना, सिल्वर को जो केमिकली कहा जाता है वो होता है
जी। पत्नियां कहती हैं ना अपने पति को, जी ए जी मुझे चांदी के जेवर दिला दो, मुझे सोने के जेवर दिला दो, तो क्या कहती हैं वो, ए जी करके बुलाती है ना कि ए जी ये दिला दो, ए जी वो दिला दो, तो मोस्टली वो चांदी की बिछुए मांगती हैं, पायलें मांगती हैं, तो ए जी। सिल्वर कैसे बोलेंगे हम, ए जी में, ठीक है। आयोडाइड का क्या होता है, आई लिखा जाता है बस, ये इसका केमिकल सिंबल। ओके, अब हमें इसका आंसर निकालना है। आंसर जो फोटोग्राफिक प्लेट्स के लिए यूज होगा वो है सोडियम थायोसल्फेट। क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। अब हमें इसको निकालना है, इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ। सोडियम का तो सब पहले मुझे बताइए, तो सोडियम को कैसे लिखेंगे। सोडियम को हमें पता है Na लिखेंगे। सल्फेट है, अभी हमने पहले सल्फेट है, सल्फर भी मैंने आपको बताया था, जब सल्फेट लिखा हो तो SO4 लिखते हैं, पर SO4 नहीं लिखना है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसमें थायो भी आ रहा है, तो थायो कुछ ना कुछ तो करने के लिए आ ही रहा है, तो क्या होगा, तो इसका जो होगा वो होगा Na2SO3, ठीक है। बट यहाँ पे ना बीच में कुछ आएगा मिसिंग, राइट, बताओ क्या होगा। थायोसल्फेट जिसने केमिस्ट्री कर रखी होगी उसको ये नाम पता होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, थायोसल्फेट, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी हर जगह बढ़ रहा है। बताओ, जो इसका था वो है Na2S2O3, ये कुछ नहीं है, तो इसका जो आएगा वो Na2S2O3 होगा, ठीक है। क्या है, Na2S2O3, इसे हटा देता हूं मैं आपके लिए, ठीक है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट चेक करो। नेक्स्ट है कि इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज कोटेड एज अ फोटोग्राफिक प्लेट। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज कोटेड एज अ फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट में क्या कोट होता है, मैं वो बताना है इनमें से। सिल्वर ब्रोमाइड है, सिल्वर ऑक्साइड है, तो ध्यान रखना जब कोटिंग के लिए यूज होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर मैंने आपको पहले बताया था भी Ag से डिनोट होता है, ब्रोमाइड जो होता है वो Br से डिनोट होता है, तो आंसर आएगा आपका AgBr, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अब हमें बताना है विस्कस कौन सा है नेचर में इनमें से। विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा, जैसे हनी होती है, राइट, हनी होती है, वाटर तो नहीं होता, वाटर अगर आप नीचे गिरो तो एकदम गिर जाएगा। हनी जो होती है बहुत गाढ़ी होती है, आने में टाइम लगता है, उसे हम विस्कसिटी कहते हैं, विस्कस कह लो, मतलब गाढ़ापन। तो गैस में है, अल्कोहल में है, वाटर में। अल्कोहल तो एकदम अंदर चल जाती है तो वो नहीं होगा, वाटर भी चल जाती है, हनी के अंदर आएगा, हनी गाढ़ी होती है, ठीक है। ओके, व्हाट इज द कलर ऑफ आइसोप्रोपीन। आइसोप्रीन का कलर क्या होता है ये बताना है, बताओ आइसोप्रीन का कलर। सो कलर क्या है आइसोप्रीन का, इट इज कलरलेस। अब आइसोप्रीन क्या होता है, हम अगर वो चेक करें तो आइसोप्रीन का हमें केमिकल फॉर्मूला पता होना चाहिए। पेन कहाँ हो, पेन यहाँ हो। आइसोप्रीन जो है हमारा कलरलेस रहता है, ध्यान रखना है। आइसोप्रीन में क्या होता है, ये कोई केमिकल सब्सटेंस नहीं होता, ये केमिकल फॉर्मूला होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें आइसोप्रीन के आगे बहुत सारे सब्सटेंस लगते हैं, फिर वो आइसोप्रीन बनता है, राइट। आइसोप्रीन का ना केमिकल जो फॉर्मूला है, केमिकल या स्ट्रक्चर कह लो, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं मेन। लेकिन आइसोप्रीन का क्या होता है, आइसोप्रीन में 5 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 8 होते हैं। तो जो फॉर्मूला वो होता है, अगर इसमें केमिकल फॉर्मूला के हिसाब से भी लिखना चाहूँ तो C5H8 बोलते हैं हम आइसोप्रीन को। तो ये होता है कलरलेस। अगर देखें तो नेचुरल रबर जो होता है एक पॉलीमर है, किसका, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, तो पॉलीमर है आइसोप्रीन का, जिसकी हमने अभी बात की थी। ये नेचुरल रबर इसका एक पॉलीमर है। अब इथाइलिन जो है मोस्टली सीमेट में इतने लेवल तक आता है, इथाइलिन का भी पूछ सकता है। तो इथाइलिन जो है हमारा C2H4 होता है, जिसमें 2 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, उसे इथाइलिन कहते हैं। आइसोप्रीन मैंने आपको बता दिया C5H8। फिर आता है कि इसमें बताओ कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है। नेचुरल पॉलीमर और आर्टिफिशियल पॉलीमर दो चीज होती है। नेचुरल होता है जो नेचुरली मेड होता है, आर्टिफिशियल होता है जो हमने खुद ह्यूमन मेड बनाया जाता है। जैसे कि पूछे कौन सा नेचुरल पॉलीमर नहीं है, 3 है, एक नहीं है, तो नायलॉन, ठीक है, नायलॉन जो है वो हम बनाते हैं, इसे ये जो है नेचुरल पॉलीमर नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, वो कह रहा है कौन सा है,
कौन सा नेचुरल पॉलीमर है? अब सिल्क है, सिल्क ऑलरेडी, सिल्क किससे बनता है? सिल्क इंसेक्ट्स होते हैं जिससे वो बनता है, उनके लार्वा से, राइट? तो वो सिल्क है जो कि नेचुरल पॉलीमर है। नेक्स्ट पे आओ। इसमें से एक ऑड वन निकालना है, घी, स्टार्च, प्रोटीन, कॉटन। अब घी और स्टार्च और प्रोटीन की बात करूं, दे आर ऑल थ्री आर नेचुरल पॉलीमर्स, बट घी हम बनाते हैं, एक ह्यूमन मेड सब्सटेंस होता है, राइट? चाहे मिल्क के बाद बनाओ, लेकिन वो अगला प्रोसेस है ना जिससे वो बन रहा है। तो ये है हमारा ऑप्शन जो कि अलग है, ये आर्टिफिशियल पॉलीमर है। ठीक है, आर्टिफिशियल और नेचुरल में बात समझ आ गई। आर्टिफिशियल जो मैनमेड, नेचुरल जो खुद से बनी हुई चीज है, इतना समझ लो। इसमें पॉलीमर क्या होते हैं वो मत जाओ, कोई फायदा नहीं, जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आओ, ऐसा सब्सटेंस बताओ जो यूज होता है फॉर ग्लेजिंग द पॉच। जब पॉच बनता है उसमें आग लगाने, हार्डनेस के लिए, पॉलिशिंग टाइप के लिए, तो क्या चीज सब्सटेंस है जो कि यूज होता है? क्या एलम होता है, जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक क्लोराइड होता है? तो ध्यान रखना, जब भी जो होता है वो होता है जिंक ऑक्साइड। जिंक जो होता है हम का केमिकल, क्या क्या केमिकल सिंबल कह लो, केमिस्ट्री में जो सिंबल यूज करते हैं जिंक का, वो होता है Zn। क्लोराइड का हमें पता है Cl होता है, ऑक्साइड का हमें पता है O होता है। आंसर तो इसका C है, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को क्या लिखते हैं? ZnO। क्या लिखते हैं? ZnO। तो क्या यूज होता है? जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट आओ, बेकालाइट एक चीज, एक क्या कहते हैं, एक सब्सटेंस कह लो, एक चीज कह लो, जो कि फॉर्म होता है बाय द प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन। ठीक है, ये याद रखना, प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन। ठीक है, इन दोनों में से क्या यूज होता है? इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन है, इसमें से कौन से दो कॉम्बिनेशन जो कि यूज होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन टू फॉर्म द बेकालाइट? क्या होगा? इसका जो आंसर है, एक तो फिनॉल होता ही होता है, ठीक है। फिर आपका आता है फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर डी, बेकालाइट बनाने के लिए। नेक्स्ट, फिनॉल क्यों यूज होता है, किस चीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए? अभी हमने पहले करा था, क्या करा था? बेकालाइट। फेनॉल से क्या बनता है? बेकालाइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए क्या यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलेट प्रूफ आप सुनते हो, बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ ये, तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि यूज होता है फॉर मेकिंग इट बुलेट प्रूफ? ये इट दे आर पॉलीमाइड्स। क्या है? पॉलीमाइड्स। पॉलीइथाइलिन तो नहीं यूज करेंगे, प्लास्टिक पन्ने तो यूज नहीं करेंगे, पॉलीमाइड यूज करेंगे। पॉलीमाइड में बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, बहुत चीजें होते हैं, बहुत स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म पूरा कार्बन के स्ट्रक्चर होते हैं। तो उसके बाद ही बुलेट प्रूफ मटेरियल बनता है पॉलीमाइड से, क्योंकि काफी के कॉम्बिनेशंस कह लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर डिटेल में मत जाओ क्योंकि जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है, विच गैस इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लास्टिक? प्लास्टिक से हमें कौन सी गैस मिलती है? क्या पॉलीहाइड्रोजन है, पॉलीनाइट्रोजन है, पॉलीक्लोरीन है, पॉलीइथाइलिन है? हमें जो मिलता है गैस है वो मिलती है पॉलीइथाइलिन। क्या मिलती है? पॉलीइथाइलिन। नाइट्रोजन नहीं, क्लोराइड नहीं, हाइड्रोजन नहीं, इट्स पॉलीइथाइलिन। नेक्स्ट, विच पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग द नॉन स्टिकी कोटिंग? जो यूटेंसिल हम घर में यूज करते हैं, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक फ्राई पैन, जो भी यूज करते हैं, राइट? तो वो किस वजह से होती है? क्या यूज करते हैं? टेफ्लॉन कोटिंग होती है क्या? पीवीसी कोटिंग होती है? पॉलीहाइड्रोजन की वजह से है? पॉलीप्रोपाइलिन की वजह से? बताओ क्या होगा इसका आंसर? बताओ। तो जो टेफ्लॉन है वो वो तो है टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का। ध्यान रखना, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन का तो पॉलीमर है, बट इसका जो है क्या है, केमिकल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, राइट? तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका? C2F4। क्या होगा? C2F4। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। विच इज नॉट अ पॉलीमर अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन? इसमें से बताओ कौन सा पॉलीमर नहीं है। चेक करके बताओ कौन सा पॉलीमर नहीं है। बताओ इनमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है? कौन सा नहीं होगा? तो जो आंसर होगा वो होगा आपका कैप्रोलैक्टम। क्या होगा? कैप्रोलैक्टम, जो कि एक पॉलीमर नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे और नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट निकालना है टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन अब हम इतना जलाते हैं, इतना यूटेंसिल यूज करते हैं, बट एक मेल्टिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए।
कितना आपकी सेल्सियस वो झेल सकता है, ये आपको बताना है कितनी सेल्सियस ये झेल सकता है। बताओ 1000 डिग्री, 3000, 3270 डिग्री, 1540 या 23, बताओ क्या होगा। ये जो है ना ये डिग्री है, मैं वही सोचूं साला इतना क्यों है। ठीक है, तो क्या डिग्री होगी टेफ्लॉन की, ये है 327 डिग्री। कितना 327 डिग्री। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज कॉल्ड अ वुड स्पिरिट। इनमें से वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है, और पहले पहले क्या होता है वुड स्पिरिट होता है क्या है हम ये भी जानेंगे। पहले बताओ वुड स्पिरिट, इनमें से जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से वुड स्पिरिट किसे बोला जाता है, बताओ। सो वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है, आपका मिथाइल अल्कोहल को। वुड स्पिरिट क्या होता है, वुड स्पिरिट जो है मिथेनॉल का ही दूसरा नाम है। मिथेनॉल का ही दूसरा नाम है, ठीक है। मिथेनॉल आपने सुना होगा CH3OH, जिसे बोला जाता है बहुत फ्लेमेबल होता है, वॉलेटाइल लिक्विड होती है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है। वैसे इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मिथेनॉल होता क्या, बट इसका फॉर्मूला CH3OH आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल का ही दूसरा नाम है वुड स्पिरिट। नेक्स्ट आओ, मोलासेस आर गुड फॉर मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मोलासेस किस लिए यूज होता है, जो मोस्टली इंडियंस कंज्यूम करते हैं वो की है अल्कोहल। अल्कोहल में यूज होता है मोलासेस, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है कि शैंपेन बनाने के लिए इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कौन सा होता है, सामने साफ पता लग रहा है, दैट इज ग्रेप्स। दैट इज ग्रेप्स। राइस बार्ली बार्ली आपका यूज होता है फॉर मेकिंग द बियर, राइट। तो ग्रेप्स आपका होता है फॉर द शैंपेन। नेक्स्ट आओ, विच अल्कोहल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर। कौन सी अल्कोहल मिलती है जब हम शुगर को फर्मेंट करते हैं, क्या वो बेंजाइल है, मिथाइल है, इथाइल है। केमिकल फॉर्मूले के हिसाब से तो बहुत सारी अल्कोहल टाइप के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, बट लोगों को लगता है कि भाई शुगर फर्मेंट करा तो मैं शराब मिल गई, ऐसा नहीं होता। अल्कोहल में देखिए तो मैं जो शुगर को फर्मेंट करके मिलती है दैट इज इथाइल अल्कोहल। कौन सी, इथाइल अल्कोहल फॉर द बाय द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर। नेक्स्ट पे अगर हम आए तो कह रहा है परसेंटेज कितनी होती है बियर में अल्कोहल की। तो अल्कोहल की जो बियर परसेंटेज होती है वो होती है 3 to 6%। तो क्या होती है 3 to 6%, बट जो लोग ब्रोकोड पीते हैं उसमें 10 to 15 होती है, क्योंकि वो बियर नहीं है, दैट इज शैंपेन। वो एक पार्ट है शैंपेन का, उसकी जो परसेंटेज होती है वो होती है 10 to 15%, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल मेकिंग एप्पल इज यूज अ रॉ मटेरियल। ठीक है, एप्पल जो यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल कौन सी टाइप के अल्कोहल बनाने के लिए यूज होता है, क्या वो ब्रांडी है, रम है, साइडर है, विस्की है। दैट इज साइडर। क्या होती है साइडर। नेक्स्ट पे आओ, अब हम आ गए हैं ऑथर ऑफ बुक्स पे, ठीक है। बुक्स हम देखें तो इसमें भी हम इंपॉर्टेंट बुक्स कवर अप करेंगे, ठीक है। इसमें अगर 100 क्वेश्चन में कवर नहीं होती है इट्स ओके, बट अगर नहीं भी हो पाती है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर द गांधी। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। कौन है ऑथर द इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का। जो भी मैं आपको इसमें बुक्स कराऊंगा सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। इसलिए बहुत चाहे आपको पता हो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी पता हो तो आप कम से कम इन सबको नोट कर लेना, ठीक है। क्या होगा इसका ऑथर कौन होगा, तो कौन थे ऑथर, वो थे रामचंद्र गुहा जी। कौन थे, रामचंद्र गुहा जी। तो नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी कि R.K. नारायण जी ने इनमें से कौन सी किताब लिखी थी। सच अ लॉन्ग जर्नी है, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, बैचलर ऑफ आर्ट है। तो आंसर इसका है सच अ लॉन्ग जर्नी। तो बहुत कॉमन किताब है और बहुत फेमस किताब भी है। अगर नहीं पता होगा तो आपको लिख लेना, सच अ लॉन्ग जर्नी बाय डी R.K. नारायण, ठीक है। नेक्स्ट पे, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल टू स्टेट। टू स्टेट सबको पता है, सब यूथ जो भी ये टीनेजर देख रहा है सब टीनेजर्स ही होंगे, तो टू स्टेट सबने पढ़ी होगी, जो कि है चेतन भगत, जिसपे एक मूवी भी आई थी, ठीक है। नेक्स्ट पे देखें तो ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी। इंपॉर्टेंट है सवाल, कौन सी होगी। ऑप्शन, ये आंसर है विंग्स ऑफ द फायर। क्या है, विंग्स ऑफ द फायर। नेक्स्ट पे आओ, ये थे आपके टोटल 101 क्वेश्चन। कितने थे, 101 क्वेश्चन, चाहे गिन लेना, ठीक है। जब PDF लोगे वो भी लोगे, गिन लेना।
एक उसके अंदर सॉरी रिपीट हो गया था ना, जिसको मैंने कैंसिल करवाया था, तो ये पूरे 100 ही हो गए। कितने थे आपके? 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन ऑलरेडी इस वीडियो में कवर है। अब आने वाली वीडियो ऐसी 100-100 क्वेश्चन की होती रहेगी। लास्ट डे बचे हुए हैं, तो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी तैयारी अच्छा करना चाहते हो, आपको गुड स्कोर मेंटेन करना है और आप अपने सीमैट के लिए सीरियस हो, तो ये वीडियोस आप रोज देखोगे तो आपका सारे सेक्शन हिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आपकी पॉलिटी सब कवर रहेगी इन्हीं वीडियोस के अंदर। और सबकी वैसे मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है, जैसे पॉलिटी की मैंने एक ही वीडियो में सब कवर कराया हुआ है, चाहे आपका मुगल एम्परर हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया। हाँ, मुझे मॉडर्न हिस्ट्री की बच्चों की काफ़ी डाउट्स आए थे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री की भी एक वीडियो डेडिकेटेड बना दो, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे काकोरी इंसिडेंट हो गया, क्लेम्सफोर्ड हो गया, मॉन्टी मिल्लो रिफॉर्म्स हो गए, लखनऊ पैक्ट हो गया, गांधी अरविंद पैक्ट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो भी सब मैं कवर कर दूंगा एक ही वीडियो में, डोंट वरी। ये 100 की मेरे पास काफ़ी डिमांड्स आई थी, स्टूडेंट्स वीडियो चाह रहे थे कि एक लॉन्ग मैराथन भी हम करें, तो अभी लॉन्ग मैराथन हम करते रहेंगे। सीमैट जब तक नहीं होता, रोज आपकी 100 वीडियोस की आती रहेगी। एलआर हमारी चली रही है, ठीक है, क्वांट्स हमारे क्वांट्स की वीडियोस भी चल रही है, आपके जीके भी अब आपकी कवर अप हो ही रही है सारी की सारी, ठीक है। और बाकी रही कोई और डाउट की, बिकॉज जितने ज़्यादा डाउट हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स के, हम कोशिश करते हैं कि हम आंसर करें। बट क्या होता है, आधे से बच्चे क्या होता है कमेंट सेक्शन बॉक्स में ही कमेंट करते रहते हैं, उनके डाउट्स पूछते रहते हैं। वो ना देखो आंसर देना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक ही तरह के सबकी अलग अलग प्रोफाइल होती है, हर चीज इन्फॉर्मेशन हम कमेंट सेक्शन बॉक्स में देखो ना, आप पूरे बता सकते हैं इन्फॉर्मेशन, ना हम आपके यहाँ रिप्लाई कर सकते। बट ये नंबर ना, आप जब नंबर सेव करोगे, हमारी टीम जो कि काफी साल के एक्सपीरियंस के बाद प्लस एक वेरीफाइड डेटा जिसके पास होता है, वो आपके हर डाउट को सॉल्व करेगी, बिकॉज वहां पे आप अपना डाउट अच्छी तरह बता पाओगे, राइट। अपनी प्रोफाइल, जैसे आधे से ज्यादा बच्चों की क्या डाउट रहती है कि मेरे अगर ये स्कोर है तो मुझे इस पे कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए। बट क्या सिर्फ स्कोर के बेसिस पे ही कॉलेज मिलते हैं? नहीं, आपके ग्रेड हो गए, 10-12 भी मैटर कर जाते हैं। हो सकता है काफी बच्चों के मार्क्स कम हो, किन्हीं को टीयर 1 कॉलेज नहीं मिल रहा हो, बट क्या पता और अच्छे कॉलेज मिल जाए बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। वो सारी बातें जो आप कर पाओगे, वो नंबर पे कर पाओगे जब आप पूरी अपनी एक्सप्लेनेशन दोगे, अपने 10-12 वगैरह पूरी प्रोफाइल दोगे, राइट। तो हमारी टीम से आप इस नंबर पे कनेक्ट करो, सारे डाउट सवाल आप पूछो, हमारी टीम आपके हर क्वेश्चन का जवाब देती रहेगी, राइट। ये था आपका आज के 100 क्वेश्चन की सीरीज। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल ये क्यूआर कोड है, स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल पे हमारा ज्वाइन करो। ऑलरेडी 5000 प्लस स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं इस पे। गुरप्रीत सर तो गुरप्रीत सर जो क्विक अपडेट्स होते हैं रिगार्डिंग दी एनमैट, स्नैपजेट, कोई भी एग्जाम का लाइव तो करते ही हैं, आप खुद देख रहे हो रोज लाइव कर रहे हैं, चाहे छोटी छोटी सी डिटेल हो रिगार्डिंग दी एनमैट हो गया, कोई सी भी एग्जाम की। बट कुछ कुछ ऐसी अपडेट होती हैं जो हम एकदम पहले ही ग्रुप पे बता देते हैं, बच्चों को बता देते हैं कि अब हम लाइव कर रहे हैं, अब आप एक बार ज्वाइन कर लो जल्दी, कि ये अपडेट है। या कोई भी रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो गया, टॉपिक हो गया, हम उनको ऐसे क्वेश्चन बेस्ड डालते रहते हैं। तो आप क्विक अपडेट्स के लिए भी और प्रैक्टिस के लिए भी आप स्कैन करके ज्वाइन कर लो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। लाइक करोगे तो हमें पता लगेगा कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है। हम तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मुझे रिक्वायरमेंट आई थी पॉलिटी की, तो मैंने एक वीडियो में पूरी पॉलिटी कवर कर दी। देन वी आई गॉट दी क्वेरी फॉर द दिल्ली सल्तनत, मैंने वो भी कवर कर दी। मुगल एम्पायर भी कवर कर दिया। अब मेरे पास लॉन्ग मैराथन की आई थी, तो मैंने लॉन्ग मैराथन भी आपका रोज चल ही रहा है 100 क्वेश्चंस के साथ, राइट। मॉडर्न हिस्ट्री की भी आई है, वो भी मैं कवर अप करा दूंगा। तो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना, कम से कम मुझे पता लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या उसमें कुछ और नीड है, जो स्टूडेंट चाह रहा है वो हमें लाइक से पता लगेगा, आपके कमेंट से पता लगेगा। प्लस सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास जो रोज वीडियो हम डालते हैं आपके पास एकदम टॉप पे आ जाएगी। और बिकॉज फिलहाल आपका सारा ध्यान पढ़ाई पे होना चाहिए, बाकी यूट्यूब तो देखो, यूट्यूब तो आप सीमेट के एग्जाम के बाद भी स्क्रॉल करते रहोगे। तो सब्सक्राइब करके रखना फॉर मोर सच वीडियोस, एंड लाइक करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।